हाँ जी। तो आज का जो आपके एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है ये है 1.6 और ये है विमी विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। और इस टॉपिक से 100% आपके एग्ज़ाम में आता है। और हर चीज़ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ी जाती, कुछ चीज़ जानना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बीमा क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरणों की शुद्धता की जांच करते हैं। कोई हमारे पास समीकरण है तो वो सही है कि गलत है, अभी उदाहरण में समझेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे समय। अब आप सब बड़े बड़े हो गए हो और बराबर के हो, लेकिन आपका एक साथी है जो ये बोलता है कि नहीं सर, चाल बराबर समय बटे क्या होता है? दूरी। दोनों अड़े हुए हैं। वो भी बोलता है मेरा सही है और वो भी बोलता है मेरा सही है। तब हम इसे विमी विधि से निकाल करके बता सकते हैं कि ये समीकरण शुद्ध है कि नहीं। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा इसका उदाहरण ले लेते हैं। वैसे चाल की जो बीमा होती है ये LT-1 होती है। चाल या वेग की बीमा क्या होती है? LT-1। इधर चेक करते हैं किसमें LT-1 आता है। जिसमें आएगा वही सूत्र क्या होगा? सही होगा। देख लेते हैं। जैसे दूरी के लिए क्या लिखते हो? L। समय के लिए क्या लिखते हो? T। यदि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? LT-1। अब इसमें करते हैं। समय के लिए क्या लिखते हो? T। दूरी के लिए क्या लिखते हो? L। L ऊपर जाएगा, L-1 क्या हो गया? T। क्रम से लिखते ना, पहले यम लिखते हैं फिर यल लिखते हैं टी। माइनस समझ में आ रहा है? जब कोई संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी घात माइनस में हो जाती है। यदि यहाँ कोई घात नहीं लगी है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, अब मुझे बताओ कौन सा सूत्र सही है जो इससे मैच खाता हो? ऊपर वाला। तो इस तरह कोई भी भौतिक समीकरण हो वो सही है कि गलत है, हम विमी विधि से उसका पता लगा सकते हैं। पहला क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के लिए, अज्ञात राशियों का संबंध ज्ञात करने में। अब ये है कि जैसे चाल बराबर क्या होता है, आपने बताया चाल बराबर दूरी बटे समय कि समय बटे दूरी। हाँ, इस सूत्र को भी इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी केवल पॉइंट पॉइंट समझते हैं, फिर इसका उदाहरण देखेंगे कि कैसे कैसे निकाल सकते हैं। समझ में आ गया इतना? आगे बात करते हैं इकाइयों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने में। अब इकाई क्या है? माने मात्रक। यदि मैं यहाँ पर इकाई ना लिखूं, यहाँ पर क्या लिख दूं? मात्रक। तो इसका मतलब यही समझना है। जैसे मान के चलो कि मैं बोलूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप बता लिए क्योंकि आप इसको पढ़े हुए हो, याद किए हो कि 100 सेंटीमीटर है। पर 100 ही क्यों है? इसके लिए आपके पास जवाब नहीं है। ये भी हम किससे पता लगा सकते हैं? बीमी विधि से। अब इसका तो याद है। अब मैं बोलूं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अच्छा, ये डाइन इसका सीजीएस यूनिट है। जैसे हम मीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं वैसे न्यूटन को किस में लिखते हैं? डाइन। आप क्या इसमें बता सकते हैं? ये मात्रक पद्धति जो है एसआई की है, ये मात्रक पद्धति सीजीएस की है। एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलेंगे तो उसका मान कितना होगा? ये हम किससे पता लगा सकते हैं? बीमी विश्लेषण, बीमा के प्रयोग से। वैसे ये होता है 10 की घात 5 डाइन, पर कैसे कैसे होता है आगे हम इसको देखेंगे। अभी आपको हेडिंग हेडिंग से मतलब है। फिर है अगला, भौतिक संबंधों की संगति जांचने में। जैसे मान लो आप गति के समीकरण पढ़ते हो, S = U+UT+12 होगा, है ना? एक कोई समीकरण है। इन समीकरणों को जांचने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? इसका। अब ये कब पूछेगा, कैसे लिखा जाएगा, उसकी बात करते हैं। ये कभी कभी 2 नंबर का ही प्रश्न आ गया कि बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग लिखिए, तो कोई क्रम नहीं है। क्या क्या हो जाएगा? समीकरणों की शुद्धता की जांच करने में, भौतिक संबंधों के बीच, भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करने में, एक मात्रक पद्धति से
दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने में और भौतिक संबंधों की संगति जानने में। ठीक है, पर क्या ये सारे सूत्र को निकाल सकता है? क्वेश्चन ये उठता है ना। तो इसकी भी क्या होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि ये भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, कहीं जाके रुक जाती है। जैसे मैं बोलूं कि भैया आप एक अपना पेन उठाओ, अब बिल्कुल आंख के पास ऐसे लगा के देखो, देख लो भला दिखता है क्या? थोड़ा पास में लगाओ, दिखता है क्या? नहीं है। माने यहाँ आपके आंख की लिमिट क्या हो गई, खत्म। आपको अपनी आंख से अच्छे से देखना है तो 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ये इसका क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया कि भैया 25 सेंटीमीटर से कम करोगे तो आंख में असर पड़ेगा, ब्रेन में असर पड़ेगा, आप उसको अच्छे से नहीं देख सकते हो। तो वो उसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। मैं बोलूँ आप उड़ जाओ, नहीं उड़ पाओगे क्योंकि आपके पंख नहीं लगे हैं। लग भी जाए तो कितना उड़ लोगे, है ना। वो आपकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। ठीक, हर चीज की लिमिटेशन होती है। कोई चीज यहाँ अमर होकर नहीं आई और लगातार चलने वाली भी नहीं आई है प्रकृति के अलावा। जो प्रकृति ने बनाया वो ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मैं हवाई जहाज बना लिया हूँ, अब हवाई जहाज को मैं जो है 365 दिन उड़ाते उड़ाते रहूँगा हवा में, तो भैया उसके अंदर तो एक टैंक होना चाहिए। उस टैंक में फ्यूल भी भरते हो, क्या वो ख़त्म ना होगा? होगा। उसकी भी क्या होती है, लिमिटेशन होती है। ठीक, इसी तरह से इसकी भी लिमिटेशन है। यह केवल विमी संगति बताता है, पूर्ण सत्यता की जांच नहीं करता है। माने शुद्धता की जांच करता है, सूत्रों को बताता है कि सही है कि गलत है, पर पूरी तरह से ये नहीं बताता है। अगली बात करते हैं, यह संख्यात्मक स्थिरांक जैसे 1/2, 2 पाई ये नहीं बता सकता है। सूत्र में ये जो मान है इनका बीमा नहीं होता है, संख्याओं का बीमा नहीं होता है। संख्याएं कैसी होती हैं, बीमाहीन। संख्याएं कैसी होती हैं, बीमाहीन, मात्रकहीन होती हैं। तो किसी सूत्र में पाई है तो पाई है कि नहीं है ये न बता पाए, तो सूत्र में पाई का उपयोग है कि नहीं है। ठीक है, जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ऐसे सूत्रों को ये नहीं निकाल सकता। वो छू भी नहीं सकता, उसको पता न चलेगा किसका, क्योंकि वो उसकी बीमा नहीं होती। जिसकी बीमा नहीं हो तो बीमा क्या कर लेगा उसका, उसके अंदर बीमा है ही नहीं, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसे जो लघु गुणकीय होते हैं, लाग वाले सवाल होते हैं, उनको भी बीमे सूत्र से नहीं निकाला जा सकता। घातीय फलन होते हैं, जैसे मान लो साइन इनवर्स एक्स हो गया या ई की घात 15 हो गया, घात में कोई संख्या लिखी हो बहुत बड़ी, उसको भी इससे नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पर अब 2 तरह का क्वेश्चन हो गया। परीक्षा में 2 तरह का क्वेश्चन आता है। यदि 4 नंबर में आया तो लिख दिया विमी विश्लेषण के उपयोग लिखिए, ठीक है ये, और इसकी सीमाएं लिखिए। ये 4 नंबर का हो गया। 2 नंबर में पूछता है तो कभी इसका अनुप्रयोग पूछता है और कभी इसका क्या पूछता है, सीमाएं पूछता है। इतना क्लियर हो गया।